ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए उन विशेष भोग संदेशों का, जिसमें बाप दादा ने अंतिम समय के लिए विशेष पुरुषार्थ बताए। अंतिम समय में जो विघ्न व परिस्थितियां आना है, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्तियां बताई। ऐसे ही एक विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज दोनों दादियों की विशेष याद प्यार और आप सबका याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची, तो सामने से ही बाप दादा से नयन मिलन मनाते, मीठी दृष्टि में समाते हुए समीप पहुंच गई। बाबा बोले, आओ मेरी समर्थ बच्ची आओ, क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज कल तो सब बच्चों में स्मृति दिवस के स्नेह की लहर है और चारों ओर पावरफुल याद के प्रोग्राम चल रहे हैं। बाप दादा बोले, बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास पहुंच रहा है, क्योंकि यह स्मृति दिवस ही समर्थी दिवस है। इस दिन ही विशेष बच्चों को समर्थी भव का वरदान ब्रह्मा बाप द्वारा प्राप्त हुआ था। इस दिन ही बाप दादा ने स्वयं को बैकबोन बनकर शक्तियों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने की पावर विल की और सन सोज फादर का वरदान मिलने का दिन है। इसलिए इस दिन का बहुत महत्व है। बाप दादा बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। समर्थी दिवस के साथ साथ बच्चों को इस संगम युग का भी वरदान है। पहली बात, यह संगम युग का समय ही सारे कल्प की तकदीर को समर्थ बनाने वाला है। दूसरी बात, व्यर्थ को समर्थ में बदलने का युग संगम युग ही है। कोड़ी से हीरा बनने का युग भी संगम युग है। इसलिए हर बच्चे को इस समय विशेष दो खजानों का ध्यान देना है। वह है संकल्प और समय। यह दोनों खजाने इस समय के बड़े ते बड़े डायमंड हैं। इसलिए हर संकल्प व हर घड़ी को समर्थ और सफल करना है और कराना है। सदा यही अटेंशन रखना है कि व्यर्थ को बचाए जमा करना है। इसके बाद बाबा को दोनों दादियों की सेवा का समाचार सुनाया कि कैसे बड़ी दादी साथियों के साथ हिम्मत और उमंग से भोपाल की सेवा पर गईं और सारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सभी को बहुत उमंग दिलाया, बहुतों को संदेश दिया। प्रकृति ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया, जो वह दिन बहुत अच्छा रहा। दूसरे दिन तो खूब बारिश और ठंडी हवाएं हुई। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मेरे सर्व मुरब्बी बच्चों की यही विशेषता है जो समय पर हिम्मत और शक्ति का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सर्व ग्रुप और विशेष भोपाल वालों को मुबारक देते हैं। सदा हिम्मत के बल से बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। सभी को दृष्टि द्वारा बाबा ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद दादी जानकी का समाचार सुनाया कि वह प्रिंस चार्ल्स से बहुत प्यार से होमली रूप से मिली। वह बहुत खुश हुए। लंदन में और चारों ओर बहुत फ्रेश हो रहे हैं। उसके बाद बाबा ने विदेश की निमित्त टीचर्स को याद दी और हरेक को नयनों में समाकर बहुत प्यार दिया। कुछ समय बाद बाबा बोले,
बाप बच्चों की कमाल देख बच्चों के वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। साथ में दोनों दादियों को याद किया और कहा निमित्त बनी हुई दादियों का आपसी स्नेह और समीपता ही सारे ब्राह्मण परिवार को स्नेह के वाइब्रेशंस में बांध रहा है। ऐसे कहते दोनों दादियों को और हमें भी स्वयं में समा दिया। फिर हम साकार वतन में पहुंच गई। ये विशेष भोग संदेश 10 जनवरी 2004 का था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। संकल्प और समय, यह दो बड़े डायमंड हैं, इन्हें समर्थ बनाओ और सफल करो। ऐसे ही 17 जनवरी 2004 को जो विशेष भोग लगा, उसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। सेवा में टेंशन के बजाय अटेंशन रख। संगठन और तन मन धन के सरकम स्टांस अनुसार सफलता मूर्त बनो। संदेशी जी कहती, आज मीठी दादी जी की याद प्यार और समाचार लेते हुए बाबा के पास पहुंची तो क्या देखा कि बाप दादा के पास दादी जी पहले से ही पहुंची हुई थी। बाबा गद्दी पर बैठे थे और दादी पास में ही बैठी थी। बहुत लाड़ कोड से दादी का मिलन हो रहा था। कब गोदी में, कभी पास में बैठ बहुत प्यार से बातें कर रही थी। मैं पहुंची तो दादी बोली, गुलजार बहन, आपको मैंने संदेश दिया, आपको नहीं बुलाया तो मैं पहुंच गई। मैंने कहा, दादी यह तो बहुत अच्छा, आप डायरेक्शन बाबा का रेस्पॉन्ड ले लो। बाप दादा बोले, आओ बच्ची, अब दोनों सुनो। मुझे भी पास में बिठा दिया। फिर बाबा ने दादी का संकल्प सुना, मैंने भी सुनाया। बाप दादा बड़े प्यार से मुस्कुराते बोले, बच्ची निमित्त है तो संकल्प तो आने ही है। सेवा में बिजी रहना व रखना आवश्यक है। बाकी विचार तो सबको दे ही दिया है, यह अच्छा है। लेकिन हर स्थान के संगठन का साथ और तन मन धन के सरकम स्टांस अलग अलग हैं। इसलिए टेंशन से नहीं करें, लेकिन अटेंशन में जरूर रखें। करना अच्छा है। जब जैसे सहज चांस बने वैसे करते जावें तो सफलता अच्छी मिलेगी। संकल्प दिया, यह अच्छा हुआ। सबको उमंग उत्साह में लाया और सबको उमंग उत्साह है भी। अब देखते चलो, हो ही जाना है। ऐसे रू रिहान करते हम दोनों को गले में समाये, मीठी स्नेह की दृष्टि देते हुए साकार वतन में पहुंचा दिया। अच्छा, ओम शांति।